भानगढ़ का किला, जहां शाम होते ही जाग जाती है आत्माएं। माना जाता है कि यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों से संवाद करती हैं। हम सभी ने भानगढ़ किले की कहानियों के बारे में कई बार सुना है और पढ़ा भी है। यह जगह काफी भूतिया है। यह किला 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों के साथ संवाद करने की कोशिश करती हैं। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए ये लोगों में बहुत प्रचलित है। इस किले को राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। पहाड़ों से गिरा यह किला भूतों का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस भानगढ़ के किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर आप भी भूतों का गढ़ बोलने वाले भानगढ़ के किले का इतिहास जानना चाहते हैं तो फिर आपको इस ब्रॉडकास्ट को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है इस भानगढ़ के किले का रहस्य। इस किले का इतिहास काफी प्राचीन है। लगभग 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन और मध्यकालीन कला का एक नमूना माना जाता है। इस भूतिया किले को लेकर यहाँ बोला जाता है कि आमोर के राजा ने अपने छोटे भाई के लिए यह बनवाया था। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत है। कहा जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी को इस किले में रुकने की इजाजत नहीं है। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर यहाँ पर थे, जो बाद में धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिर और सुनसने बाजारों के आवेश हैं। इस किले की कहानियां बेहद ही दिलचस्प हैं। कहा जाता है किला बनवाने से पहले यहाँ रहने वाले एक साधु से अनुमति मांगी। साधु ने एक राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब आप किले का निर्माण करें तो किले की छाया उसके घर तक नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किले की छाया साधु के घर पर पहुंच गई। बस इसके बाद साधु क्रोधित होता हुआ उस किले को श्राप दे गया, जिसके बाद भानगढ़ का किला पूरी तरह तहस नहस हो गया। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि दिन के उजाले में भी कोई अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। इस किले के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए और वहीं पर लुप्त हो गए। आज भी उनकी आत्माएं वहां पर भटकती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस किले में औरत के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे वो चूड़ियां तोड़ रही हो और ऊंची ऊंची रो रही हो। कई लोगों ने उसके रोने की आवाजें भी सुनी हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो औरत उनका पीछा कर रही है। भानगढ़ का किला दिल्ली से लगभग 283 किलोमीटर दूर है और जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। शाम के समय यहाँ पर जाना बिल्कुल मना है। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्यों के लिए भी काफी मशहूर है।
यहाँ भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। ऐसा माना जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्टिव हो जाती हैं। ज्यों शाम होती है यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। किले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पर होती है। इस वजह से कोई भी यात्री शाम को यहाँ पर प्रवेश नहीं करता और ना ही कोई किले के अंदर घूमता है। किले के बाहर से भी इतना डर लगता है कि कोई यहाँ से गुजरना भी नहीं चाहता। शाम के 6 बजे के बाहर यहाँ पर एक नोटिस लगा दिया गया है ताकि कोई भी गलती से भी इस किले के अंदर ना जा सके। इस किले की हॉन्टेड होने की कहानियाँ यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ पास ही में खरीदारी करने गई तो जादूगर ने अपने तंत्र मंत्र से उसको वश में करना चाहा। जादूगर ने उसे इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि में बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया था और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दे दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इस परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। और लोगों का ये मानना है कि राजकुमारी रत्नावती आज भी इस किले के अंदर है और अक्सर घूमती है। दोस्तों, हम यकीन करें या ना करें, लेकिन ये घटना हुई है। आज के दौर में, आज की टेक्नोलॉजी में शायद हम इन बातों को नहीं मानते, लेकिन ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपके पास कोई नई स्टोरी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी स्टोरी सुनने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि मैं और स्टोरीज़ लेके आता रहूं। थैंक यू।